नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल। और उसमें हमने बहुत सारी चीजें मेटल और नॉन मेटल से सीखी, जैसे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे उनको पता कर सकते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितने सारे रिएक्शंस, उनके यूजेस, सब कुछ सीख लिया। लेकिन फिर हम एक ऐसे दौर में आए जहां पर हमने सीखने की कोशिश की मेटलर्जी को। तो मेटलर्जी के बहुत सारे स्टेप थे, उनमें से धीरे धीरे हम स्टेपों को सीख रहे हैं। और ऐसे ही एक स्टेप आता है जब हम हमारे पास जो कंसंट्रेटेड ओर थे उनके हमने जब ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, तो उनके ऑक्साइड से मेटल को किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, आज हमें सीखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। और सबके ऑक्साइड में से नहीं। देखो, मेटल जो होते हैं उनको अलग अलग नेचर है। किसी का बहुत ज्यादा रिएक्ट करने का नेचर है, किसी का कम रिएक्ट करने का नेचर है। तो उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से जो उनके ऑक्साइड्स होंगे उनमें से मेटल निकालने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। आगे ना अलग अलग तरीके से निकालना सीखेंगे। तो सीखते हैं सबसे पहले। तो पहली बात आती है कि व्हाट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। तो उनके ऑक्साइड में से निकालना है। तो आपको दिखाई दे रही होगी एक है रिएक्टिविटी सीरीज। अगर इसे हिंदी में बोले तो हिंदी में इसका नाम हो जाता है, हम जैसे बोलते हैं कि हम बोलते हैं धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, तो धातु की जो क्रिया करने की जो शैली है ना उसकी, उसी को हमने एक श्रेणी बना दी है, उसकी एक सीरीज रखती है, उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेटल किस तरह से रिएक्ट करेगा उसको बताने की कोशिश करती है ये सीरीज। अच्छा, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे आपको मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। लेकिन पहली बार भी कोई अगर बच्चा इस वीडियो को देखने की कोशिश कर रहा है तो उसे एक बार में समझ में आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर इसे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं, इस तरह से रखें। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है ऊपर सबसे ज्यादा होगा, फिर धीरे 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 कम होता रहा, कम होता रहा, कम होता रहा। तो अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे कि भाई मेरे पास जो ये शुरू के मेटल्स हैं, कौन से ऊपर के, जैसे कि पोटेशियम से लेकर अगर हम बात करें किधर एल्युमिनियम तक की। ठीक है, ऐसे करते हैं, पोटेशियम से लेकर एल्युमिनियम तक की बात करें तो इन्हें हम बोलेंगे क्या, हाई रिएक्टिव मेटल्स। क्या बोलेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल्स। ठीक, हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे। अगर मैं हिंदी में बोलूं इन्हें, तो हिंदी में इनका नाम रख देंगे हम क्या, उच्च क्रियाशील धातु। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अगर हम दूसरे, अगर इसकी बात करें, इसके बाद की अगर हम बात करें, जैसे मान लें मैं कहता हूं यहां से जिंक से, हम जिंक से स्टार्ट होते हैं और हम लेड तक जाते हैं। तो इनके लिए अगर हम बोले तो इन्हें हम बोल देंगे मॉडरेट। क्या बोलेंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। हिंदी में अगर समझे तो हिंदी में हम समझेंगे क्या, इसे बोलेंगे मध्यम मध्यम अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे देखेंगे तो हमारे पास यहां से फिर आएंगे ये दो मेटल। और इन मेटल को अगर समझेंगे तो इन मेटल को हम बोलेंगे क्या, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल्स। फिर बात आएगी हिंदी में, तो हिंदी में इनको हम बोल देंगे क्या, इन्हें बोलेंगे निम्न क्रियाशील धातु। ठीक है जी, और फिर देखते हैं तो हमारे पास कुछ आते हैं ऐसे मेटल जो इसके नीचे, अगर हम बोलें कि ये कौन सा हमारे पास, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, और इन्हें हम बोलेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या बोलेंगे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, इन्हें अगर हिंदी में समझे तो हम बोलेंगे अति निम्न क्रियाशील धातु। ठीक है जी, रिएक्टिविटी सीरीज को हमने समझाने की कोशिश की थी अलग से वीडियो बनाकर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई हंस, आगे आओ प्लेट उठाओ।
इस तरह से हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज तैयार हो जाएगी। उनको हमने कैटेगराइज कर दिया कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ऊपर मेटल है। उनके बाद अगर हम बात करें, इनको ये बात करते हैं तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, मध्यम वर्ग के हैं। मध्यम मतलब कि मध्यम अभिक्रियाशील, जो ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, तो उनके बीच के। तो बात करें लेस रिएक्टिव और उसके बाद करेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मैं काफी देर से बोल रहा हूँ कि भाई रिएक्टिव मेटल्स है, रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिव किस संदर्भ में बात कर रहे हैं सर? मैं बोलूंगा रिएक्टिव मेटल्स का मतलब हुआ कि मेटल की एक टेंडेंसी होती है भाई, क्या होती है? मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं आराम से। तो जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा वो मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब अगर आप समझे कि सर जो ऊपर जो मेटल है जिन्हें हम हाई रिएक्टिव मेटल के नाम से जान रहे हैं, वो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। हाँ, और आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब है कि वो रिएक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल का रिएक्शन हो जाए, ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बन जाए, उस मेटल को हम क्या बोलेंगे? मेटल का ऑक्साइड बोलेंगे। तो ये मेरे पास मेटल के ऑक्साइड्स, ये मेरे पास मेटल के ऑक्साइड, ये मेरे पास मेटल के ऑक्साइड्स। क्यों? क्योंकि हमने सीखा था लास्ट वाली वीडियो में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के हम मदद से किसी मेटल के ओर को हम मेटल के ऑक्साइड में बदलते हैं। तो यहां पर हमें ऑक्साइड में से निकालना है मेटल। अब ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा इनका रिश्ता किसका? मेटल का और ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा गंभीर रिश्ता होगा, बहुत ज्यादा हाईली बॉन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद इनका रिश्ता इनके मुकाबले थोड़ा कमजोर होगा, इनका रिश्ता और भी कमजोर होगा, और इनका तो कोई रिश्ता ही नहीं बना है क्योंकि रिएक्टिव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगे। जब बॉन्डिंग नहीं करेंगे मतलब कि किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी तो इनका ऑक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा तो ये हमारे पास क्या होंगे? फ्री, या हम कहेंगे नेटिव स्टेट्स में मिलेंगे भाई। ये फ्री या नेटिव स्टेट्स में मिलेंगे, या मैं हिंदी में बोलूं तो मैं कहूंगा ये मुक्त अवस्था में मिल जाएंगे, मुक्त अवस्था में मिल जाएंगे। ठीक है, ये धातु जो होंगे मुक्त अवस्था में मिल जाएंगे, तो उनसे तो कोई मतलब है नहीं। फिर बात आती है कि जहां पर मुक्त अवस्था में मिल रहे हैं, फ्री स्टेट में मिल रहे हैं, तो भाई धातुओं को लो और ठीक है मार्केट में छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो फ्री स्टेट में मिल रहे हैं या नेटिव स्टेट में मिल रहे हैं वो मेटल उन्हें निकालेंगे और गले में एक मोटी सी सोने की चैन बनाकर और हवाबाजी करेंगे। ऐसा नहीं भाई। क्यों? अरे हजारों साल से नीचे दबे पड़े हैं ना भाई मेटल्स, हजारों साल से दबे पड़े हैं, चाहे वो फ्री स्टेट में मिलेंगे लेकिन बहुत सारी गंदगियां भी उनके साथ होंगी, तो उन्हें रिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, उन्हें थोड़ा सा साफ सुथरा करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हम भले ही यूज कर पाए। तो अब यहां तक तो हमें कोई जरूरत है नहीं। नीचे वाले जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं या ये सबसे नीचे जो है, इनको तो हमें, इनका तो ऑक्साइड बनेगा नहीं, तो जब ऑक्साइड बनेगा नहीं तो उसमें से निकालने की जरूरत क्या है मेटल की? तो फ्री स्टेट में मिल रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर देखते हैं तो इनका सबका नेचर अलग अलग है, ज्यादा हाई रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है और बहुत कम रिएक्टिव है। उनके हिसाब से इनका इनमें से मेटल निकालना का तरीका भी अलग होना चाहिए। इनके ऑक्साइड में से मेटल निकालने का तरीके को समझ लेते हैं कि अगर मैं कहता हूं बहुत ज्यादा हाई है, क्या है? बहुत ज्यादा। अच्छा, नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए लो रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, लो रिएक्टिव मेटल जो है हमारे पास, ये लेस रिएक्टिव जिसे हम बोल रहे हैं, इन मेटल में, इन मेटलों को निकालने के लिए बस इनका ऐसा मान लो कि इनका रिश्ता है या नहीं। जैसे दो कपल हैं, ये मान के चलना, उन कपलों के बीच में, उन कपल जो दो कपल थे, दो कपल क्या, एक कपल यार, एक लड़का एक लड़की या एक आदमी एक औरत, उनका रिश्ता ऐसा हो चुका है, बहुत दिनों से झेलते आ रहे हैं एक दूसरे को, और अब ज्यादा लंबे समय तक नहीं बनने वाला। तो बस अब उन्हें कहने की जरूरत है कि भाई अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, इतने कहने की जरूरत है और वो रिश्ता टूट जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल वैसी स्थिति है। तो यहां पर जो है ना, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स, इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनका जो रिडक्शन होगा, इनका जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड्स, क्या होगा? सिर्फ बाय हीटिंग अलोन। ठीक है, हीटिंग अलोन, सिर्फ गर्म कर देना है, सिर्फ गर्म कर देना है और रिश्ता खत्म। मतलब कि मेटल अलग और ऑक्सीजन अलग, ऑक्साइड जो मेटल का ऑक्साइड होगा उसमें से मेटल अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। वैसे ही बिल्कुल जो रिश्ता एकदम लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है, वहां पर क्या करने की, अब दोनों में हीट होने की जरूरत है। जैसे अगला झगड़ा हुआ और रिश्ता खत्म, बिल्कुल वैसे ही। इससे थोड़े से ऊपर आएंगे तो इनकी थोड़ी सी बॉन्डिंग ज्यादा है। जब ज्यादा ऐसा रिश्ता है जिनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो उन्हें तोड़ने के लिए उनकी आपस की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी तीसरे बंदे की जरूरत पड़ेगी।
होता है ना, कुछ बीच में होते रिश्ते खत्म कराने वाले, या तो उनके साथ चुगलखोर होंगे, या हम कह सकते हैं बीच में बिचौलिया इकट्ठा हो जाए कोई, जिसकी बातों में आकर आपस में रिश्ता खराब करे, या आ सकता है वकील या लॉयर की जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर अगर हमें ऐसे ही ये मॉडरेट जो रिएक्टिव मेटल्स है, इनको अगर तोड़ना है, इनके ऑक्साइड में से इनको मेटल को निकालना है, तो इनके लिए जो प्रक्रिया यूज होगी, जो प्रोसेस यूज होगा रिडक्शन के लिए, तो वो उसमें हमें चाहिए एजेंट की जरूरत है। ठीक है, तो मैं कहता हूं यहां पर कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विथ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स। यहां पर एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी भाई। इस रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, तो इसे हम बोलते हैं क्या, अपचायक। यहां एक अपचायक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ऊपर आते हैं तो इनका रिडक्शन करना है। अब इनका रिडक्शन करना, इनके बीच में बहुत अच्छा सा संपर्क है, बहुत अच्छे रिश्ते बने पड़े हैं। अब ऐसे रिश्ते बने पड़े हैं जैसे परिवार के ऐसे इतने अच्छे रिश्ते हैं कि अब उन्हें कोई या तो कोई वकील बोल दे, या कोई आस पड़ोस बोल दे, या कोई पड़ोसी रिश्तेदार बोल दे, लेकिन उनका रिश्ता नहीं टूटने वाला भाई। उनका रिश्ता टूटेगा ही नहीं किसी हालत में। तो अब क्या करेंगे, तो यहां पर ना तो कोई बिचौलिया या रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत पड़ेगी। बोलेंगे अब कैसे तोड़े, तो भाई यहां पर बहुत जिद्दी रिश्ता है इनका, इनके मेटल और इनके ऑक्साइड के बीच में। तो यहां पर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उनको अलग करने के लिए, उनके ऑक्साइड से, उनके लिए करना पड़ेगा हमें क्या, बिजली के झटके। ठीक है, तो हम लगाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन क्लोराइड, या कह सकते हैं ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, उनका क्या करना, मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है, ऐसी स्थिति जब हम इतनी हीट दें किसी चीज को वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट मतलब पिघली हुई चीज, अगर पिघली हुआ उसका क्लोराइड होगा या ऑक्साइड होगा, उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है किसी चीज को तोड़ने के लिए जब हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़े, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इनको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इनके क्लोराइड्स को और ऑक्साइड्स को, या हम कह सकते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी कैटेगराइज है। कैसे, जैसे बोलते हैं, अगर मैं बोलूं आपसे क्लास में कौन कौन बच्चा टॉपर है भाई, बच्चों ने मान लेते 5 बच्चे हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अगर हमने टॉपर की मान लेते हैं कि एक क्राइटेरिया बना रखा है कि 90% से जो ज्यादा नंबर लेके आएंगे उन्हें टॉपर मानेंगे। ठीक है, तो 90% से ज्यादा लेने वाले बच्चों ने, 5 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, और उसके बाद हमने देखा कि इनमें सबसे ज्यादा किसके हैं, तो इनमें से हो सकता है किसी के 99 आए हो। भले ही वो 5 बच्चे टॉपर है, लेकिन 99 लेके आने वाला बच्चा उनसे ज्यादा अच्छा होगा ना। तो ये यहाँ पर ऐसे है कि ये मेरे पास हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन इनमें भी हाईली रिएक्टिव मेटल के अंदर भी अगर जो सबसे ज्यादा वो हाईली एक्टिव है, तो वो कौन होंगे, ये दोनों, पोटेशियम और सोडियम, ये मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स में गिने जाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया भाई, हमने पूरी कैटेगरी में बांट दिया कि भाई हमारे पास लेस रिएक्टिव होंगे, लीस्ट रिएक्टिव होंगे, मॉडरेट रिएक्टिव होंगे, या हाई रिएक्टिव होंगे, या मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे। उनको अलग करने का तरीका उनके ऑक्साइड से भी अलग होना चाहिए। और इसीलिए हम जो सीखेंगे, अगर मैं इनका नाम देना चाहूं, जैसे मैंने कहा पहला ये लेते हैं, क्या ले देते हैं, पहला पहला तरीका ये मान लेते हैं कि ये पहला हो गया, और दूसरा मॉडरेट जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे, तीसरा मैं कहता हूँ लेस रिएक्टिव, और चौथा लीस्ट रिएक्टिव। अगर हम सीरीज बना दे, इनमें कैटेगराइज कर दे, चौथे वाले को तो हम कोई ऑक्साइड ही नहीं बन रहा, उसमें से मेटल कैसे निकाल पाएंगे, तो यहाँ तो हमें फ्री स्टेट मिल रहा है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। फिर हम बात करेंगे तीसरे की, तो हम उल्टा चलेंगे कि पहले तीसरे को देखेंगे, उसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको। ऐसे मान के चलो कि जो अगर मेरे पास 3-4 लड़के हैं, मतलब लड़ाई हो रही है आपकी, और आपको लगे 3-4 लड़के हैं, उनमें आपको बोलना है सबसे पहले पीटना है, तो किसको पीटोगे, सबसे कमजोर होगा, है ना। जब कमजोर को पीटोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उससे ज्यादा मजबूत को पीट सकते हो। तो यहाँ पर भी सबसे कम रिएक्टिव कौन सा, ये तो पहले इसे सॉल्व कर लेते ना भाई, इसको देख लेते हैं, इसको देखने के बाद इसका दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, ऐसे। तो आज की वीडियो में समझेंगे हम लेस रिएक्टिव मेटल में से के ऑक्साइड में से मेटल को कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरीके हो गए, कौन से, एक्सट्रैक्शन ऑफ बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी। जब रिएक्टिविटी के हिसाब से हमने देखे कि एक तो पहले देखेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स या लो रिएक्टिव मेटल्स को, फिर देखेंगे मीडियम जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और फिर देखेंगे हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे। ठीक है, चलो, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स अगर हम बात करें, लेस रिएक्टिव
मेटल्स की अगर बात करें तो भाई देखो, मैंने कहा था सिंपल सा हीट कर दो उन्हें। क्या कर दो? सिर्फ हीट करना है। अगर हीट करना है तो ध्यान देना, हमने लास्ट टाइम समझा था जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन आएंगे भाई। मैं कहता हूँ भाई इसमें मरकरी आ जाएगा, इसमें कॉपर आ जाएगा। ठीक है, ये बात हुई थी। इसमें हम सिल्वर को भी ले लेते हैं कई बार, क्योंकि सिल्वर और कॉपर दोनों क्या है, कभी हमें फ्री स्टेट में मिल सकते हैं और कभी हमें कंपाउंड स्टेट में मिल सकते हैं। फिलहाल हम दोनों पे बात करेंगे, मरकरी और कॉपर पे। पहले सब अगर जब गर्म ही करना है, गर्म करने से इनका रिश्ता टूट जाता है, इनके मेटल और ऑक्सीजन के बीच का रिश्ता टूट जाता है, ऑक्सीजन निकल जाएगा, मतलब कि इनके ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, तो इसे गर्म करते हैं। पर लेकिन गर्म तो हमने सर पिछली क्लास में भी समझा था जब हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करी थी, है ना। गर्म तो वहां भी गया था। चलो एक बार देख लेते हैं। मान लो मेरे पास है ये मरकरी का सल्फाइड ओर। मरकरी का सल्फाइड ओर को एक नाम दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया? सिनेबार। क्या रखा गया? सिनेबार। ठीक है जी। दूसरा एक चीज और समझाता हूं, यहां पर पॉइंट कर नोट करके लिख लेना। और ये मैं बार बार समझाता हूं जब जब मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलता है, और जब जब ये कॉन्सेप्ट सामने आता है कि जैसे मैंने कहा मरकरी है, इसके दो वैलेंसीज है, +1 और +2। इसी तरह से कॉपर की भी दो वैलेंसी है, +1 और +2। ये एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर नाम रखे जाते हैं। हमने आयरन पे भी समझा है, आयरन को बोलते हैं फेरस और फेरिक। दोबारा से बता रहा हूँ, मरकरी के लिए मरकरी है, अगर ये वन है तो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसी का नाम लिख दूंगा मरक्यूरी, और एक अगर इसकी वैलेंसी है तो हम लिख देंगे एक, ऐसे मरकरी फर्स्ट या वन। और अगर इसी तरह से दो है तो यहां लिख दूंगा मरकरी सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से यहां पर अगर कॉपर की बात करता हूं तो यहां लिख देते हैं हम कॉपर, कॉपर 1 और कॉपर 2। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें इनका कुछ और नाम लिखना चाहें तो हम एक नाम और लिख सकते हैं। क्या? हमने कहा है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, जैसे मान लो ये दो है, एक और दो, यहां भी एक दो, इनमें से कम कौन सा है? जो कम होगा उसे हम बोल देंगे क्यूप्रस। क्या बोल देंगे? क्यूप्रस, क्यूप्रस। और जिसकी स्टेट ज्यादा है उसे बोल देंगे क्यूप्रिक। ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा क्या? कम स्टेट वाला है तो मर्क्यूरस। क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस। और इसकी स्टेट ज्यादा है तो उसे बोल देंगे मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। ठीक है जी। तो ये चीज ऐसे हम समझते थे कि इसको आयरन को आयरन हम लोग क्या कहते थे? फेरस और फेरिक। तो यहाँ पर स्टेट के ऊपर है। इसी हिसाब से तो यहाँ पर मुझे पता चल जाए भाई इनका नाम या तो मैं बोलूंगा मर्क्यूरस होगा या मर्क्यूरिक होगा, या मर्क्यूरी 1 सल्फाइड बोल सकता हूँ या मर्क्यूरी 2 सल्फाइड बोल सकता हूँ, पर उससे पहले हमें इनकी देखनी पड़ेगी ना, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं कहता हूँ सल्फर पे -2 का चार्ज है, इस -2 को चार्ज खत्म करने के लिए आपको +2 का चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी के पास +2 का चार्ज होगा तभी जाके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो पाएगा। इसलिए क्या होगा कि अगर ये मरकरी पर +2 चार्ज और मरकरी सिंगल यूज हो रही है तो इसका मतलब मरकरी की हुई दो वैलेंसी, और दो वैलेंसी के साथ क्या लिख सकता हूँ भाई? ये लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? ये लिखूंगा, इनमें से यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आई? तो या तो मैं लिख दूंगा मरकरी, या लिख दूंगा क्या? मैं मरकरी 2। इसके हम दो नाम लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ या तो मरक्यूरी 2, और सल्फाइड लगाना तो सल्फाइड लिख देंगे, सल्फाइड। ठीक है, या लिख देंगे मर्क्यूरस। क्या लिख देंगे? मर्क्यू, अच्छा हाँ मर्क्यू, दो है ना तो मर्क्यूरिक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बात समझ में आई? चलो, तो हम हमारे पास ये नाम का पता चल गया। देखो वीडियो चाहे बड़ी हो जाए, लेकिन आपको हर चीज का डाउट का जवाब मिलना चाहिए, ये समझ के हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास क्या था भाई? मैं कहता हूं यहां पर ये था हमारे पास सॉलिड, इसे हीट किया गया। तो हीट कर रहे हैं हम किसको? और जो हीट कर रहे हैं अभी, आप बोल रहे थे सर कि हम ऑक्साइड में से निकालेंगे, आप तो और की तरफ आ गए। रुक जाओ तो सर, देखो सब चीजें जाएगी। अब ध्यान देना कि यहाँ पर मर्क्यूरी सल्फाइड है, कहीं इसमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन तो नहीं दिखाई दे रहा सर। ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब इसे हीट करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, आग लगाने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो है नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं है तो आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। हीट किया, और हीट करने के बाद ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें? मर्करी ऑक्साइड में, और साथ में ये सॉलिड था, और साथ में क्या बन गया? यहां से सल्फर और यहां से ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनकर गैस बाहर निकल गई। ये मेरे पास हो गया था। अब थोड़ा सा याद आ रहा है?
सर आपने तो ये हमें जो पिछली वीडियो में समझाया था कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को हीट करेंगे तो इसकी ओर को, और वो ओर अगर ऑक्साइड में बदल जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? रोस्टिंग। हाँ कि ना? बिल्कुल। सर आप रोस्टिंग समझा रहे, रोस्टिंग तो पहली वीडियो में समझ ली थी। बिल्कुल वहीं से, क्योंकि जब रोस्टिंग करते समय जब हीट दिया था ना भाई, जब हीट दी थी तब हमने हीट बंद नहीं की है, और ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी। इसका मतलब अब हमारे देखो, हमने हीट देना बंद तो नहीं किया, ये चल रहा है। हमारे पास मरकरी ऑक्साइड बन गया, ठीक है जी, मरकरी ऑक्साइड बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड तो उड़ गई, लेकिन अभी भी हीट लग रही है, इसमें हीट चल रही है, और हीट चल रही है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? निकल के क्या आएगा हमारे पास? ये Hg अलग हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और ये हमारे पास ऑक्सीजन उड़ जाएगी अलग दोबारा से। तो कुल मिलाकर हमने बंद नहीं किया था। जब हमने सल्फाइड को जब सल्फाइड को रोस्ट किया था, रोस्ट करने के बाद ऑक्साइड बना था, हीट अभी भी चल रही थी, और उसी को फर्दर आगे रिक्वेस्ट हमारे पास ये रिएक्शन होती रही, और इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया? मरकरी का लिक्विड फॉर्म में हमें मिल गया मेटल। ठीक है, तो इनके नाम लिखना चाहते लिख सकते हैं ये, क्योंकि मरकरी ये क्या है? दो वैलेंसी है, क्योंकि माइनस की दो को कैंसिल करने के लिए प्लस दो रखा होगा, तो क्या हो जाएगा? मरकरी बोल सकते हैं, या तो लिख देंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, या लिख सकते हैं मर्क्यूरी मर्क्यूरी टू ऑक्साइड। ठीक है जी, ऐसा लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन कहां से मिली थी? फ्रॉम एयर। कहां से मिली? एयर से। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो हमने रोस्टिंग की थी ना, रोस्टिंग की हमने, हीट को बंद तो नहीं किया था, लेकिन वो हीट आगे फर्दर होते 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 तो क्या होगा? लास्ट में मेटल मिल गया, और इस तरह से हमें मेटल लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा मरकरी का। क्या बात समझ में आई? ठीक है, हमने क्या किया था? हमारा काम ही तो ये था ना, हमने जो मेटल का जो हम ये निकाल रहे हैं मेटल ऑक्साइड से मेटल, वो क्या था? वही तो एक्सट्रैक्शन मेटल था, लो रिएक्टिव मेटल। तो ये रहा ऑक्साइड, और उस ऑक्साइड से मेटल निकाल रहे थे, हमने निकाल दिया, काम खत्म हो गया यहाँ पर। चलो, इसी तरह से अगर मैं मिटा दूं भाई, अगर ये समझ में आ गया हो, तो हम बात करेंगे किसके लिए? जैसे कॉपर के लिए। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं, चलो ये मिटा देते हैं, और कॉपर के लिए समझ लेते हैं। ये लो भाई, ऐसे ही मैं करता हूं कॉपर के लिए। तो कॉपर के हमारे पास एक कॉपर था, ये सल्फाइड, ठीक है, और एक था हमारे पास कह सकते हैं, चलो ऐसे करते हैं, कॉपर सल्फाइड। ये कॉपर सल्फाइड को क्या बोला था? हमने बोला था कॉपर ग्लास। क्या बोला था? कॉपर ग्लास, ग्लास। ये हमारे पास ओर हो गया कॉपर का। फिर दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉपर की भी दो वैलेंसी होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, दो वैलेंसी +1 या +2। +1 का मतलब है क्यूप्रस, और +2 का मतलब है क्यूप्रिक। तो यहां पर देखते हैं, सल्फर की -2 वैलेंसी है, तो इसकी +2 करी होगी। अगर +2 की होगी तो ये कॉपर भी तो दो ले रखे हैं भाई, देखो दो ले रखे हैं। अगर दो ले रखे हैं, दो कॉपर लेने पर अगर +2 बन रहा है, तो एक कॉपर का मतलब एक होगा, इसका मतलब ये +1 होगी इसकी कॉपर की वैलेंसी। अगर +1 होगी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर कॉपर के साथ क्या है? +1 है, और +1 को हम क्या लिखते हैं? इसे लिख देंगे हम क्यूप्रस। क्या लिखेंगे? क्यूप्रस, क्यूप्रस। या लिख सकते हैं कॉपर, कॉपर 1। साथ में सल्फाइड है तो सल्फाइड लिख देंगे, साथ में सल्फाइड है तो सल्फाइड लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड था। चलो, इसे अब हमने क्या करा? इसे भी हीट दी, हीट देंगे, लेकिन हीट देने के लिए यहाँ पर कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड में कोई ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? तो आंसर है नहीं। अब ये कैसे बताया था कि ऑक्सीजन दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? लास्ट वाली वीडियो जो उससे पहले गई थी कैल्सिनेशन रोस्टिंग की, उसमें बता रखा है। यानी यहाँ पर समझ लेना, कॉपर में कहीं ओ नहीं है, सल्फाइड में कहीं ऐसा, तो इसमें ओ नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑक्सीजन भी नहीं दिखाई देगा। जब नहीं दिखाई देगा तो हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होगी। ठीक है, और हमने फिर क्या करा कि हमारे पास बन जाएगा कॉपर 1 ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कॉपर 1 ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में, और साथ में क्या निकलेगा? यहां से सल्फर, यहां से ऑक्सीजन मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये गैस बनकर उड़ जाएगी।
इतनी बात समझ में आई। फिर दोबारा से लगेगा, अरे सर ये तो आप दोबारा से वही चीज़ करा रहे हो कि हमने कहा था कि किसी भी ओर को, मेटल के ओर को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या बिना ऑक्सीजन के अगर हीट करने पर अगर वो ऑक्साइड दे देता है उसी मेटल का, तो उनमें से 2 नाम होते हैं। या तो हम कहेंगे रोस्टिंग है या कैल्सिनेशन है। अगर ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है तो हम बोलेंगे ये रोस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी सर, रोस्टिंग हुआ। रोस्टिंग को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग को बोलते हैं भर्जन, हिंदी में क्या बोलते हैं? भर्जन। ठीक है। सर फिर से आप रोस्टिंग समझाने लगे। हाँ, बात तो इतनी है, लेकिन क्योंकि एक बार आग लगाने से ही अगर ये हमें मेटल मिल जाता है, तो जब रोस्टिंग में आग लगी थी तो उसी को उसको थोड़ी बचाया था आग को, ये आगे कंटिन्यू चलेगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये एक अच्छे से अमाउंट में कॉपर 1 ऑक्साइड, क्या हुआ? कॉपर 1 ऑक्साइड। क्यों बोल रहा हूँ कॉपर 1 ऑक्साइड? क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉपर की सिंगल वैलेंसी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर 1 ऑक्साइड। ये जो कॉपर 1 ऑक्साइड है ना, ये कॉपर 1 ऑक्साइड जो है, जैसे ही हमारे पास एक अच्छे से मात्रा में बन जाएगा, अच्छे से अमाउंट बन जाएगा, हम इसकी क्या करेंगे, इसकी एयर की सप्लाई को बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टॉप। एयर की सप्लाई को बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? हम इसमें हवा देना बंद कर देंगे, हवा को रोक देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एयर मिलती रहेगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो ऑक्सीजन के उसमें ये सब प्रेजेंस में क्या होगा, सारा की सारा जो कॉपर सल्फाइड था वो सारा की सारा कॉपर ऑक्साइड में बन जाएगा। और जब कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड से फिर मेटल निकालने के लिए कोई ना कोई और रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और जिससे कि ये प्रक्रिया पूरी महंगी हो जाएगी भाई। इसे महंगाई से बचाने के लिए, क्योंकि महंगी हो जाएगी तो, और हमें चाहिए क्या, कम पैसे में कम मेहनत लगाकर अच्छा सा काम। तो हम क्या करेंगे, हमने दिमाग लगाया और इसकी सप्लाई रोक देंगे ऑक्सीजन की। तो अब हुआ क्या, जब सप्लाई रुक जाएगी, कुछ जो कॉपर सल्फाइड था वो तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ कॉपर सल्फाइड अभी भी रह गया था जो कन्वर्ट नहीं हो पाया था। आगे ना, इससे मेरे पास अब जो रिएक्शन होगी आगे, उसमें क्या होगा, मेरे पास कुछ रिमेनिंग पार्ट था जो कि कॉपर 1 सल्फाइड था, सॉलिड फॉर्म में था, और इसमें से कुछ कॉपर ऑक्साइड बन गया था। ठीक है भाई, ये ऑक्साइड बन गया था, सॉलिड फॉर्म में था। ये दो हमारे पास बचे प्रोडक्ट में, लेकिन अभी हमने इन्हें गर्म करना बंद नहीं किया, सिर्फ ऑक्सीजन देना बंद करा है। ऑक्सीजन देना बंद करा, अब मेरे पास 2 चीज आ गई। अब देखेंगे तो क्या होगा कि ये जो है मेरे पास कॉपर सल्फाइड, ये जो कॉपर सल्फाइड है ना, ये एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचायक। एक अपचायक की तरह काम करेगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, इसे रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना। इसे रिड्यूस कर देगा, लेकिन खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और खुद ऑक्सीडाइज भी सल्फर को हटाकर करेगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो मिलने वाला होगा वो मिल जाएगा हमारे पास कॉपर, और कॉपर मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, और साथ में क्या मिल जाएगा, साथ में ऑक्सीजन। यहां से हमारे पास क्या होगा, ये देखो, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये बाहर हो जाएगी। और बाहर होने से हमारे पास क्या रह गया, ये जो चाहिए था हमें वो मिल गया हमारे पास, क्या, ये कॉपर मेटल। ठीक है, इनके नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हैं। ये मेरे पास कॉपर सल्फाइड था, जिसे हम कॉपर ग्लैंस के नाम से जानते हैं। ये मेरे पास ऑक्सीजन था, कहां से मिली थी, एयर से मिल सकती है ना, एयर से। और ये मेरे पास क्या था, कॉपर 1 ऑक्साइड, ये मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड थी। रिएक्शन आगे चलती जा रही है, क्योंकि रोकी नहीं हमने आग जला लगाना। और उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास क्या, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, वही है जो पहले था। और यहाँ पर क्या है, कॉपर 1 ऑक्साइड, उसके बाद हमारे पास कॉपर मेटल आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये मेरे पास रिएक्शन होगी। बैलेंस नहीं किया, बैलेंस खुद करना, करके देखना, क्योंकि बैलेंस के लिए भी वीडियो बना रखी है, जाके देखना। तो बैलेंस के लिए एक नहीं है, 3 वीडियो बना रखी है अलग अलग टाइप से। ठीक है, चलो अगर ये चीज समझ में आ गई, तो यहाँ पर हमने करना था तो, लेकिन हमने वही कर दिया। तो यहाँ पर देख लेना, मर्क्यूरी का भी हमने देख लिया, ये देख लिया, तो बाकी स्पेस की जरूरत नहीं थी, हमने यहाँ पर समझ लिया। तो ठीक है, आपको समझ में आया कि जो लो रिएक्टिव मेटल है, हमने नीचे से स्टार्ट किया है, इसके बाद हम देखेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को। तो एक लो रिएक्टिव मेटल की हो गई, उसके बाद मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की, उसके बाद हाई रिएक्टिव मेटल की। इस तरह से अलग अलग वीडियोस में हम अलग अलग मेटल के ऑक्साइड्स में से हम मेटल निकालना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।